हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया व मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है हरा भरा जंगल। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी हरा भरा जंगल। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दो मित्रों शरद और सलीम के माध्यम से पेड़ पौधों के प्रति उनके अथाह प्रेम को दर्शाया है, जिससे बच्चों के मन में पेड़ पौधों के प्रति प्रेम भाव को जागृत किया जा सके। शरद और सलीम बहुत अच्छे मित्र थे। उनका गांव जंगल के निकट था। गर्मियों की छुट्टियों में दोनों खेलने के लिए प्रतिदिन जंगल में जाते थे। उन्हें वहाँ के पेड़ पौधे और हरियाली बहुत पसंद थी। वहाँ उनका एक मनपसंद पेड़ भी था, जामुन। तो बच्चों, आपको भी जामुन देखा है ना आपने, पेड़ जामुन का कितना अच्छा होता है। तो उनको भी जामुन का पेड़ बहुत पसंद था। कभी वो पेड़ पर चढ़ते तो कभी उनके मीठे जामुन खाते। वह पेड़ बहुत से पशु पक्षियों का घर भी था। पेड़ की कोटर में एक गिलहरी और ऊंची शाखाओं पर कुछ सुंदर पक्षियों के घोंसले थे। शाखा मतलब उसकी टहनी, टहनियों में होता है ना, पशु पक्षी बैठते हैं, अपना घर भी बनाते हैं, सेम। कभी वे उन पक्षियों को घोंसले में बैठे देखते तो कभी गिलहरी के आगे पीछे दौड़ लगाते। दोनों मित्रों को जामुन के पेड़ से बहुत ही लगाव था। लगाव मतलब उनको वो पेड़ बहुत ही प्यारा था। एक दिन उन्होंने जंगल के निकट 4 अजनबी लोगों को देखा। अजनबी मीन्स स्ट्रेंजर, जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा हो। उनके हाथों में लोहे की चमचमाती कुल्हाड़ियाँ थी। वे तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहे थे और आपस में पेड़ काटने की बात कर रहे थे। शरद और सलीम उनके इरादे को तुरंत भाप गए। तुरंत भाप गए मतलब वो जान गए कि वो वहाँ क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, और भागते हुए अपने गांव पहुँचे। गांव की चौपाल पर सलीम के चाचा और कुछ अन्य ग्रामीण बैठे हुए थे। ग्रामीण मतलब गांव के लोग बैठे हुए थे। होता है ना, बड़े बुजुर्ग लोग हमारे बैठे हुए होते हैं, तो ऐसे वो वहाँ पर बैठे थे गांव के लोग। उन्होंने सारी बात चौपाल पर बैठे लोगों को बताई। शरद और सलीम की बात सुनकर वहाँ उपस्थित लोग गुस्से से भड़क गए। उपस्थित लोग भड़क गए मीन्स वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी को बहुत गुस्सा आ गया। आखिर कोई हमारे पेड़ों को काटने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। ये केवल पेड़ नहीं है, ये हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। मतलब कि ये खाली पेड़ नहीं है, ये हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब कि पेड़ नहीं तो हम नहीं, ऐसा उनमें से किसी ने कहा। सलीम के चाचा ने क्रोध में भरकर कहा, आज हम पेड़ों के इन शत्रुओं को सबक सिखा कर रहेंगे। मतलब कि उनको एक लेसन समझाएंगे। और वे हमें प्राणवायु देने वाले प्यारे पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ हमें अन्न, फल फूल, सब्जियां, पशु पक्षियों को आवास, लकड़ी, कागज, बारिश और ना जाने क्या क्या देते हैं। तो बच्चों, आपको पता पड़ा कि हमें पेड़ पौधे क्या क्या देते हैं। मैं फिर से आपको दोहराती हूँ, पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं। लकड़ी, कागज और पशु पक्षियों को आवास, मतलब कि उनका घर होता है वो, सब्जियां और बहुत सारी चीज़ें देते हैं। ये प्रकृति का उपहार भूल गए हैं। चलो साथियों, आज इन्हें सबक सिखाया जाए। शरद और सलीम ने भी गांव वालों के सुर में सुर मिलाया। मतलब कि सभी ने सेम सुर में सुर मिलाया, मतलब सभी उनकी बात मान गए और सभी तेजी से जंगल की ओर निकल पड़े। आगे आगे शरद और सलीम रास्ता बताते हुए चल रहे थे। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो वे चारों अजनबी जामुन के पेड़ को काटने के लिए उस पर अपनी कुल्हाड़ी का प्रहार करने ही जा रहे थे। मतलब कि उसको वो काटने के लिए जा ही रहे थे। शरद और सलीम ने चिल्लाकर उन्हें रोका। इतने में गांव वालों ने उन्हें पीछे से दबोच लिया। मतलब कि उसको एकदम दबोच लिया, मतलब पकड़ लिया। उन्होंने उन अजनबियों को पेड़ के चारों ओर रस्सी से कसकर बांध दिया। चारों अजनबी खुद को घिरा हुआ पाकर बहुत घबरा गए और गांव वालों से क्षमा मांगने लगे। मतलब कि उन्होंने क्या कहा, सॉरी 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 सॉरी, मतलब कि माफ़ी मांगने लगे।
उनके द्वारा आगे से पेड़ों को हानि न पहुंचाने की शपथ लेने पर गांव वालों ने उन्हें छोड़ दिया। जब उन्होंने बोला गांव वालों से कि नहीं, हमें माफ़ कर दो, हम कभी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और कभी नहीं काटेंगे, इसी बात पर गांव वालों ने उन अजनबियों को छोड़ दिया। इसके बाद सभी ने जंगल की सीमा पर तख्ती लगा यह संदेश लिख दिया कि पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में हमें होगा कष्ट। तो उन्होंने वो नोट लिख दिया। इस तरह शरद और सलीम ने अपने प्यारे जामुन के पेड़ को बचा लिया और सभी को यह संदेश दिया कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, मतलब कि हमें अपने पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। और इसी तरीके से कहानी समझने का, लिखने का आप निरंतर अभ्यास करते रहें और इसके अभ्यास कार्य भी आप स्वयं करें।